नेबर कंट्री की बात ले लें, आप नेबर कंट्री की बात कर रहे हैं, उससे ट्रेड बंद है, लेकिन वो पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा 75 पैसे किलो नमक लेके वो डॉलर्स में बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, साल साल से आप बेच रहा है। ये किसने मुआहदा किया? ये उसको लाओ फांसी चढ़ा दो। 72 साल से यहाँ पर सिवाय एक ज़ियाउल हक को निकाल के टोटली करप्ट हुक्मरान आए हैं, और ना उन्होंने किसी से ट्रेड का उनका कोई रिलेशन नहीं है, ना उनको आवाम की परवाह है, उनको सिर्फ परवाह है तो अपने बैंक बैलेंसेस की और अपने असासाजात की। इसके अलावा देखिए ट्रेड उन मुल्कों की चलती है जहाँ एक बात की, सॉरी मैं आपकी होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो लेकर चला करते हैं। ठीक है, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ। मुझे ये बताएं, जैसे आपने बात की कि इंडिया जो है हमसे नमक लेके और बाद में सोने के भाव बेच रहा है, तो ट्रेड तो इंडिया के साथ उन्होंने बंद की थी। 1.5 अरब आबादी है, आपको नहीं लगता कि अगर उनके साथ ट्रेड करते तो यार हमें हमारे मुल्क को फायदा होता हमारी? लेकिन देखे ना, एक मुल्क तो नहीं है ना। अगर इंडिया तो हमारा शुरू से दुश्मन है, वो कैसे हमारी बेहतरी चाहेगा? कैसे दुश्मन है? वो तरक्की कर गए तो हम लोग, मैं वही तो बताता हूँ ना, वो तरक्की कर गए। वहाँ के जो लीडर है ना, वो इस तरह के नहीं जैसे हमारे यहाँ के लीडर है, नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए। अब आपको तो लगा शहबाज शरीफ जौन सा जब ये सैलाब आया था और आटे का बहरान आया था, इसने भी इनमें से 10 खरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की, सॉरी। वो क्यों करप्शन किया इसने? ये कौन होता है करप्शन करने वाला? इनके घर के मुल्क लेके आएंगे, ये तो हमारे बाप दादा ने मुल्क आजाद करवाना, ये कौन होता है करप्शन करने वाले? वहाँ पे करप्शन नहीं है इतनी ज्यादा, वहाँ पे जो लोग हैं वो ईमानदार हैं, यहाँ पे ईमानदार नहीं। तो फिर हमारी जान बात यह है कि ट्रेड करने के लिए हमारे और उसके ताल्लुकात का बेहतर उस्तवार होना ज़रूरी है। वो तो उस्तवार होने नहीं देते, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट होने देती है, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स होने देते हैं, क्योंकि अगर वो उससे उस्तवार कर लेंगे, हालात सीधा कर लेंगे, तो आवाम को सुख हासिल होगा। आवाम को सुख पाकिस्तानी सियासतदान नहीं दे सकते। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मत होगी अगर इंडिया जो ना, हम उसको नहीं कम्पीट कर सकते जितना वो आगे निकल चुका है। बिल्कुल तकरीबन हर मुल्क का हेड ऑफिस उधर है। मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूँ या दूसरी कंपनियों की बात करूँ, तो इंडिया में बेशुमार कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का हेड ऑफिस उधर है। मतलब आपकी कंपनी का भी हेड ऑफिस उधर है? वहाँ पे ऑफिस है, मगर वहाँ से ऑपरेट भी करते हैं, मगर थर्ड पार्टी जितनी भी कंपनी है वो इंडिया में बैठी हुई है। जैसे आपकी कॉस्मेटिक की सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, और उनके सबसे ज़्यादा हेड ऑफिस उधर हैं, और इसी से हम अपना ज़रिया मुबादला कमा सकते हैं। हमें समझ नहीं आती कि अगर हमने करना क्या है, हमने तरक्की कैसे करनी है। जब तक तल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे, मईशत अच्छी नहीं करेंगे, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सर मुझे उन्होंने तरक्की इसलिए की कि वो लोग जो हैं अपनी कौम के साथ और अपने मुल्क के साथ सिंसेर हैं। हम धोखेबाज हैं, हम चोर हैं, हम लुटेरे हैं। यहाँ एक रेडी वाले से लेके सदर तक सब शामिल है लूट मार के अंदर। ये सारे के सारे चोर और उचक्कों का टोला है। जब तक ये हटेगा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। और कौमें हमेशा, मैं आपको बता दूं, कौमें वही तरक्की करती हैं जो कुर्बानियाँ देती हैं। तो कौम को कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इसका मतलब तब बांग्लादेश ने फिर कुर्बानी दी थी, पाकिस्तान की जो बुनियाद वहाँ पे बनी थी, और हमने उनको गद्दार कहते, तो इसलिए भी शायद वो तरक्की। जी जनाब, वो तरक्की इसलिए करके सिंसियरिटी बड़ी इंडिया के अंदर ना हो जाए। वहाँ के आप ब्यूरोक्रेट्स देखें, मैं हैरान रह गया कि वहाँ का एक मिनिस्टर था, उसके पाँव में एक आम सी चप्पल थी और एक आम सी शर्ट और एक आम सी पैंट पहन के खड़ा हुआ था। और यहाँ का मिनिस्टर तो क्या है, एक SHO माननी है जनाब, आप उससे सवाल नहीं कर सकते। वहाँ के मिनिस्टर हैं कि उनको अदालत में घसीट लेती है, अवाम ले आती है। अव्वल तो वो सिंसियर ही इतने हैं, उनके हालत से लगता है कि इसके पल्ले तो 5 मरले का घर भी नहीं होगा जनाब। जैसे संदर्भ आप देख रहे हैं पीपल टीवी, आज के जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये बात करेंगे कि अगर देखा जाए तो अभी आज हम एक न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि इंडिया यूरोप यूनियन के साथ जो एक ट्रेड कर रहा है प्रॉपर तौर पे, वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है भारत में लाई जाएगी और यहाँ से बना के वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्या वजह है, हर मुल्क के साथ इंडिया ट्रेड करता जा रहा है, बल्कि मुल्कों की मजबूरी बन गई कि अब इंडिया के साथ ट्रेड करें। लेकिन एक तरफ हम हैं कि किसी भी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, बांग्लादेश के साथ हमारी ट्रेड नहीं चल रही। अगर हम देखें तो चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद पड़ी है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो भी राय रखते हैं, हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते हैं पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? कासिम अहमद। कासिम साहब क्या करते हैं आप? मेरा ज्वेलरी की फील्ड से ताल्लुक है। ज्वेलरी की फील्ड से ताल्लुक है। सर मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए तो किसी भी नेबर कंट्री के साथ हमारी जो है ट्रेड नहीं चल रही। इंडिया के साथ वैसे बंद है, ठीक है, ईरान के साथ वैसे बंद है, अफगानिस्तान के साथ मसले चल रहे, अब तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना के साथ भी बंद पड़ी है। तो क्या इस तरह हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है? कभी भी नहीं। तो सर कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा, ट्रेड उन मुल्कों की चला करती है जिन मुल्कों की गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड को प्रेफरेंस दे। नेबर कंट्री की बात ले लें, आप नेबर कंट्री की बात कर रहे हैं, उससे ट्रेड बंद है, लेकिन वो पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा 75 पैसे किलो नमक लेके वो डॉलर्स में बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, साल साल से आप बेच रहा है। ये किसने मुआहदा किया? ये उसको लाओ फांसी चढ़ा दो। 72 साल से यहाँ पर सिवाय एक ज़ियाउल हक को निकाल के टोटली करप्ट हुक्मरान आए हैं, और ना उन्होंने किसी से ट्रेड का उनका कोई रिलेशन नहीं है, ना उनको आवाम की परवाह है, उनको सिर्फ परवाह है तो अपने बैंक बैलेंसेस की और अपने असासाजात की। इसके अलावा देखिए ट्रेड उन मुल्कों की चलती है जहाँ एक बात की, सॉरी मैं आपकी, होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं
वो लेकर चला करते ऐसे ही हैं। है। ठीक है। मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं, जैसे आपने बात की कि इंडिया जो है हमसे नमक लेके और बाद में सोने के भाव बेच रहा जी है, जनाब। तो सर हमें क्यों नहीं वो चीज़ अक्ल आ पा रही कि हम भी अपनी चीज़ों को जो है मेड इन पाकिस्तान बना। बात ये है, सबसे पहले तो उस इंसान को मंजर आम पर लाओ जिसने मुआहदा किया इंडिया को नमक बेचने का। अच्छा, ठीक है कि नहीं? सही। यही बनता है ना। अच्छा। उसको लेकर आओ, उससे पूछो कि तुझे किसने दिए, कितने पैसे दिए, किस वजूहात की बिना पर तूने ये जो है नमक हमारा जो पूरी दुनिया की कीमत के लेकर वो हम पर बेच रहा है और हमसे 75 पैसे किलो लेता है। अच्छा। ठीक है, उस बंदे को सामने लाओ, उस हिसाब तो सर हम ट्रेड क्यों नहीं कर लेते उसके साथ, कि उनसे भी उधर से तक पाकिस्तान में सज़ा का अमल शुरू नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। सही। मैं ब्यूरोक्रेट्स को नहीं, मैं उसमें जजेस को भी कहता हूँ। साकिब निसार करोड़ों अरबों रुपया लेके भागा हुआ है। अच्छा। उसको लाओ, टांग दो सूली पर। कौमें तरक्की करती हैं कुर्बानियों से। अच्छा। कौमें तरक्की करती हैं सज़ाओं से। मुआशरे के अंदर जुर्म के ना पनपने की एक वजह ये होती है कि मुआशरे में कोई लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून हो, सज़ा का अमल हो। जब तक पाकिस्तान में सज़ा का अमल शुरू नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की कर नहीं सकता। आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि उस बंदे को ढूंढो जिसने इंडिया को नमक भेजा, तो हम इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर लेते कि यार 1.5 अरब आबादी है, अगर हमारी चीज़ें वहाँ पे जाएंगी तो वो इस वजह से नहीं कर सकते कि हमारी जान, बात यह है कि ट्रेड करने के लिए हमारे और उसके ताल्लुकात का बेहतर उस्तवार होना ज़रूरी है। वो तो उस्तवार होने नहीं देते, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट होने देती है, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स होने देते हैं, क्योंकि अगर वो उससे उस्तवार कर लेंगे, हालात सीधा कर लेंगे, तो आवाम को सुख हासिल होगा। आवाम को सुख पाकिस्तानी सियासतदान नहीं दे सकते। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी अगर अब भी नवाज शरीफ आ गया या पीपल पार्टी आ गई, तो ये तो 72 साल से ये 3 ख़ानदान ही लूट रहे हैं ना। ये 3 ख़ानदान है, 72 साल से इन्होंने ही लूटा है। और अगर अब भी हम इन्हें लाके बिठा देंगे तो फिर हम रोते रहेंगे, फिर अगले 5 साल हम सर, रोएंगे। मैं आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था, BBC पे इंटरनेशनल न्यूज़ पे आ रही थी कि इंडिया जो है यूरोप के साथ ट्रेड कर रहा है, कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी जी जो जनाब, है, बिल्कुल। तो वो आपने सुना होगा कि टेक्नोलॉजी तौर पे प्रॉपर तौर पे यहाँ पे लाई जाए और यहाँ से हम बेचें बाकी। तो सर क्या वजह है, साथ ये 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, वो करी जा रहे हैं और हम फिर वहीं दुश्मनी और हमारी नीयत, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की नीयत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की नीयत। आवाम के बारे में मुझे बता दो, मैंने तो नहीं देखा, मैंने आपको बारहा कह चुका हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 53 साल की उम्र है, ज़ियाउल हक के दौर के अंदर जो बिज़नेस देखा उसके बाद से नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा। ज़ियाउल हक के दौर तक हमने देखा कि सज़ाएँ होती रहीं, अब सज़ा नहीं होती पाकिस्तान में। कोई किसी की इज्जत लूट ले सज़ा नहीं है, कोई किसी का माल लूट ले सज़ा नहीं है, किसी को कत्ल कर दो तो सज़ा नहीं है। तो जब तक सज़ा नहीं होगी ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। साकिब निसार को ले लें, उसने डैम के नाम पे कितना लूटा और बाहर जाके अपने बेटे की शादी कर दी, उसने अरबों रुपया लूट कर लेकर गया, तो उसको लेकर आओ। सबसे पहले तो इन्हें पकड़ो ना। जब घर के रखवाले ही चोर और लुटेरे होंगे तो मुझे बताओ कि घर तरक्की कर सकता है? कभी भी नहीं एक करेगा। बात बताएं, अगर देखा जाए सब कॉन्टिनेंट इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक ही मुल्क थे। हम जनाब। इंडिया से लैदा हुए, बांग्लादेश हमसे लैदा मैं हुए, आपको तो सर बता वही लोग थे, वो वही कैसे फिर लोग हैं। तरक्की उन्होंने करेंगे? तरक्की इसलिए की कि वो लोग जो हैं अपनी कौम के साथ और अपने मुल्क के साथ सिंसेर हैं। हम धोखेबाज हैं, हम चोर हैं, हम लुटेरे हैं। यहाँ एक रेडी वाले से लेके सदर तक सब शामिल है लूट मार के अंदर। ये सारे के सारे चोर और उचक्कों का टोला है। जब तक ये हटेगा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। और कौमें हमेशा, मैं आपको बता दूं, कौमें वही तरक्की करती हैं जो कुर्बानियाँ देती हैं। तो कौम को कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इसका मतलब फिर तब मुस्लिम बांग्लादेश ने, हैं, तब बांग्लादेश ने फिर कुर्बानी दी थी, पाकिस्तान जनाब। की जो बुनियाद वहाँ पे बनी थी और हमने उनको गद्दार कहते, तो इसलिए भी शायद वो तरक्की जी जनाब, वो तरक्की इसलिए कर गए। सिंसेरिटी बड़ी चीज़ है। हम लोग सिंसेर ही नहीं हैं, हम लोग तो खुद धोखेबाज हैं। हम लोग धोखेबाज हैं, हम लोग झूठे हैं, हम लोग मक्कार हैं। वो कौमें हैं। ये जानवरों का रेवड़ है। दर हकीकत मैं आपको बताऊं तो यहाँ इंसान नहीं बसते, इंसान बहुत कम मिलेंगे, बहुत खाल खाल आपको कोई इंसान मिलेगा, वरना जानवरों का रेवड़ है। हर एक बस ये है कि मैं दूसरे को रौंद के और अपनी मंजिल सीधी कर लूँ। तो ये तरक्की के असूल नहीं होते। तरक्की हमेशा कुर्बानियों से हासिल होती है। सज़ा का अमल जब तक पाकिस्तान में जारी नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे किसी शोबे में हो, सज़ा दो। जब सज़ा नहीं होगी तो जुर्म पनपेगा नहीं। जब सज़ा ही नहीं होगी तो जुर्म ने तो पनपना था। ज़ियाउल हक के दौर तक सज़ा हुई है, उसके बाद से सज़ा नहीं हुई तो जुर्म पनप रहा है। आप देख लीजिए आज मुआशरे का हाल हमारे क्या है। किसी की इज्जत, जान, माल, कोई चीज़ महफूज नहीं है। लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सर हमने क्रिश्चियनों के साथ क्या किया, हिंदुओं के मंदिर क्या कर दिए, तो हम बनाया तो जुल्म किया। सिर्फ उसको सज़ा देनी चाहिए जो कसूरवार है। सबका कसूर नहीं हमने तो होता। पूरी पूरी बस्तियां जाकर जला दी और फिर कहते हैं कि ये इस्लाम के ऊपर नहीं, गलत है, गलत है। हमने गलत किया है। जो सज़ा उसी की बनती है जो कसूरवार है। जब तक कसूरवार को सज़ा नहीं मिलेगी तरक्की हो ही नहीं सकती। और सज़ा का अमल ये रोका गया है। मैं कहता हूँ सज़ा के अमल को पाकिस्तान में रोका गया है, इंडिया के अंदर ना हो जाए। वहाँ के आप ब्यूरोक्रेट्स देखें, मैं हैरान रह गया कि वहाँ का एक मिनिस्टर था, उसके पाँव में एक आम सी चप्पल थी और एक आम सी शर्ट और एक आम सी पैंट पहन के खड़ा हुआ था। और यहाँ का मिनिस्टर तो क्या है, एक SHO माननी है जनाब, आप उससे सवाल नहीं कर सकते।
वहाँ के मिनिस्टर हैं कि उनको अदालत में घसीट लेती है, अवाम ले आती है। अव्वल तो वो सिंसियर ही इतने हैं, उनके हालत से लगता है कि इसके पल्ले तो 5 मरले का घर भी नहीं होगा जनाब। सर हम तो जिधर कहते हैं मोदी साहब जो है उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन मुल्क को बेहतर लेके सुना जा रहा है कि उनका किस अपना वजह से? घर नहीं है। नहीं होगा, नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मुल्क के साथ सिंसियर है, वो अपने ख़ानदान के साथ सिंसियर नहीं है। हमारे ब्यूरोक्रेट सिर्फ अपने ख़ानदान के साथ और अपने बैंक बैलेंस के साथ सिंसियर हैं, और मिलते मुल्क के पाकिस्तान साथ में नहीं मिलते ही नहीं है सर, मिलते यूरोप अमेरिका जी जिससे जनाब। आती तो है। अकल के अंधे तो हम हुए ना कि हम 72 साल में भी इन 3 खानदानों को पहचान के फिर इन्हीं हरामजादों को ले आते हैं। ऐसे ही है। तो बस मेरा मुख्तसर यही है कि सज़ा के अमल को जारी करो और इन 3 खानदानों से पीछा छुड़ा लो। भुट्टो ख़ानदान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और ज़हूर लाई ख़ानदान, इनसे पीछा छुड़ा लो, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? हमजा। हमजा साहब क्या करते हैं? मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, बीएस कर रहा हूँ, 5th सही। सेमेस्टर जा रहा है मेरा नाम भी वैसे हमजा है। मैं आपको सवाल बताता हूँ। सवाल सर ये था कि देखा जाए तो पाकिस्तान की इस टाइम हर मुल्क के साथ ट्रेड बंद पड़ी है। इंडिया के साथ वैसे नहीं हो रही थी, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड है, चाइना के साथ अब तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद पड़ा है, ईरान के साथ बंद पड़ी। तो क्या ऐसे आपको लगता है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। देखें जैसे हमारे जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब है, उन्होंने रूस के साथ एक मुआहदा किया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी आपको जो पेट्रोल मिल रहा है वो 30% कम मिलेगा। सही। ठीक है, लेकिन जो हमारे चीफ हैं जो कमर बाजवा साहब, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ उठी इस बात पे कि जनाब अगर इन्होंने इतना मुआहदा कर लिया, 30% कम पे पेट्रोल ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने जो इजलास करवाया अपना ज़ाती करवा के उस चीज़ को कंडम कर दिया। ठीक है, इमरान खान ने हालांकि इसको मना किया था कि ये चीज़ नहीं करनी, मैं आवाम के लिए रिलीफ चाहता हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप ये चीज़ देखें ना कि अमेरिका जो है वो हमें बार बार कहता है जी आपने रूस से चीज़ नहीं लेनी, आपने दूसरे मुल्क यानी कि आप कह रहे हैं हमारी पॉलिसी आज़ाद नहीं है। मुझे ये बताएं, अगर इमरान खान साहब की बात की जाए, नो डाउट एक पॉपुलर लीडर है, ठीक है, ट्रेड तो इंडिया के साथ उन्होंने बंद की थी, 1.5 अरब आबादी है। आपको नहीं लगता कि अगर उनके साथ ट्रेड करते तो यार हमें हमारे मुल्क को फायदा होता था? हमारी लेकिन देखे ना, एक मुल्क तो नहीं है ना, अगर इंडिया तो हमारा शुरू से दुश्मन है, वो कैसे हमारी बेहतरी चाहेगा? कैसे दुश्मन है? वो तरक्की कर गए तो हम लोग, मैं वही तो बताता हूँ ना, वो तरक्की करके वहाँ के जो लीडर है ना वो इस तरह के नहीं जैसे हमारे यहाँ के लीडर है, नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए। अब आपको तो लगा शहबाज शरीफ जौन सा जब ये सैलाब आया था और आटे का बहरान आया था, इसने भी इनमें से 10 खरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की, सॉरी। वो क्यों करप्शन की है इसने? ये कौन होता है करप्शन करने वाला? इनके घर के मुल्क लेके आएंगे, ये तो हमारे बाप दादा ने मुल्क आज़ाद करवाना, ये कौन होता है करप्शन करने वाले? वहाँ पे करप्शन नहीं है इतनी ज़्यादा, वहाँ पे जो लोग हैं वो ईमानदार हैं, यहाँ पे ईमानदार नहीं तो फिर हम उनकी पॉलिसियों को देख के क्यों नहीं सीखते कि यार अगर वो अच्छा करे, बांग्लादेश हमसे अलग वो आज देखें कहाँ पे है, ठीक है ना, अफगानिस्तान 20 साल वार में रहा, तरक्की कर गया, तो फिर हम पॉलिसियाँ देख के क्यों नहीं सीखते कि अगर आप वो बेहतर पॉलिसियाँ देख रहे हैं ना, जो ठीक बंदा होता है उसको डयाला जेल में बंद कर देते हैं। जो बंदा ठीक होता है, जो पॉलिसीज आपकी बेहतर बनाता है, ठीक है, जो अमेरिका के सामने जाके कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और अगर आप लोग हमारे साथ कोई ऐसी वैसी बात करो कि हम लड़ेंगे उसके लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आप उसको जेल में बंद कर देते। वो जो आपके पास था क्या नाम है, भुट्टो, उसका इन्होंने क्या हाल किया था, उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया। हमजा साहब आपको लगता है कि आज इकोनॉमिकल वार है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, अगर हम टेक्नोलॉजी पे या एजुकेशन पे फोकस करते तो फिर हमारा मुल्क अवेयरनेस तो तरक्की कर सकता था। अगर पुराना हम नारों पे रहते, जिस तरह के हमारे पॉलिटिशियन ने 76 सालों से नारों पे लगाई रखा, अगर उधर रहते तो आज भी हम शायद उधर ही फिर ऐसे देखें। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो है ना, हम लोग अंग्रेज़ों की चीज़ों को लेते हैं, उसको खरीदते हैं, हम उनका फॉलो करते हैं। यार हमें क्यों नहीं वो चीज़ कि हम उसको फॉलो करते हैं? ये चीज़ है। देखिए वो भी मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाते? हम वो भी क्या उसको कहते हैं, इंसान है, हम भी इंसान है, दिमाग उनके पास भी दिमाग हमारे पास भी है, टेक्नोलॉजी उनके पास भी टेक्नोलॉजी हमारे पास। ये देखें आप, वो ये इंडिया हमारे साथ ही है, एक ही कल्चर है, टेक्नोलॉजी बनाई, चांद पे गए, हर चीज़ की है, सेम ही है ना, उनसे ज़्यादा हुआ था। हम गुलामी क्यों करें? हम क्यों गुलामी करें अमेरिका की? हम क्यों अंग्रेजों के तलवे चाटे? देखिए हमें आज़ाद करवाया था कायदे आज़म ने, ठीक है, लेकिन अंग्रेज अभी भी हम पे हुकूमत कर रहे हैं। अभी भी अमेरिका कह रहा है कि जनाब आपने वहाँ से लाके चीज़ नहीं लेनी। वो कौन होते हो भाई? तुम हमें रोकने वाले? हमारा अपना मुल्क, हम इंडिपेंडेंट आज़ाद है, आज़ादी हमने इसलिए हासिल की थी कि आप लोग हमें रोको यहाँ पर, ठीक है। देखिए पता क्या बात है, मैंने फर्स्ट ईयर में एक नज़म पढ़ी थी जिसके अंदर जापान ने हमला किया, जिसको जापान पे हमला हुआ था ना हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, तो जापान ने कहा था मेरे स्टूडेंट्स को आप तालीम दो जापानी ज़बान में, ठीक है। आज हर बंदा जापानी चीज़ मांगता है, क्यों मांगता है? कि वो टेक्नोलॉजी में आगे चले गया, उन्होंने तालीम को आम किया। यहाँ पर उसने इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनाई है, उसको जेल में बंद कर दी। यार ये कहाँ का इंसाफ है आपका? ठीक है, आप स्टडी को प्रमोट करो। अब देखिए यहाँ पे तालीमी इदारे, कौन से तालीमी इदारे? जब आप किसी को तालीम ही नहीं दोगे टेक्नोलॉजी में, कहाँ आगे जाओगे? आप आपको लॉलीपॉप के पीछे लगा दिए या दुश्मन है वो सारे। अब इंडिया का देखा जाए तो सर हर जगह पर सीईओ उनका लग रहा होता है, हमारे नेबर ही है, तो अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? मेरा तो सवाल यही था। बिल्कुल आपके पॉइंट बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उनके पास स्टडी है, टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यहाँ पे नहीं है।
कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसको तालीम नहीं है लोग लेने देते। और हम नारों के पीछे सिर्फ लगाया हुआ है कि नारा लगा दे फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है। इंसान तालीम हासिल करके अपने आप को पहचानता है, उसको समझ आती है कि दुनिया क्या चल रही है। अगर हमें किसी का मुकाबला करना है हमें उसके बराबर खड़ा होना पड़ेगा। अंग्रेज़ का अगर मुकाबला करना है हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के उसके मुकाबले जाना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे कोई आम बंदा यहाँ पे उठ के मुकाबला कर सकता है? आप स्टडी को आम करो, हर बंदे के लिए आम करो स्टडी को, यूनिवर्सिटीज़ आप बनाओ। मुझे ये बताएं, एजुकेटेड हैं, ठीक है, स्टूडेंट भी हैं, हमारी आवाम को या हमारी यूथ को एक पीछे लगा दिया कि जज्बा या हर चीज़ से हो सकता है। आप मुझे ये बताएं, एक तरफ दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, क्या हम जज्बे से उसका मुकाबला कर सकते हैं? हमारे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते जज्बे। एक बंदा आपके सामने मिसाइल मारा, आप अपना जज्बा सामने कर दोगे? यार क्या बात है, वो तो उड़ा के आपको पड़े मारेगा। आपके साथ अगर वो मिसाइल मारा है, आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई हथियार चाहिए, उससे बचने के लिए जज्बा कहाँ लेके जाओगे? कहाँ तक जज्बे को प्रमोट? अगर वो मिसाइल को रोकने के लिए हमने एयरन डोम बनाया होगा तो हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। अगर वो होगा नहीं तो जज्बा जज्बे का मुकाबला कर सकता है, लेकिन आप सामने अगर कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए, आपको जी मेरा जज्बा बहुत ज्यादा, मेरा सीना बर्दाश्त कर लेगा, तो ये तो बेअक्ली है। तो आप टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाओ, अपने मुल्क को आगे लेके जाओ, स्टडी को आम करो। सर, आजकल तो इकोनॉमिकल वार है, ट्रेड से सिस्टम चलते हैं। 1.5 अरब आबादी इंडिया की तरफ है, 1 से अरब ऊपर से चाइना की तरफ है, अफगानिस्तान है, ईरान। अगर हम इनके साथ ट्रेड करेंगे, 20 करोड़ आबादी वहाँ से चीज़ें मंगवाई, यहाँ से भेजे, तो मुल्क ऑटोमेटिकली मुझे लगता है तरक्की करेगा। लेकिन पता क्या बात है, आपके जो नवाज शरीफ है वो तरक्की नहीं करने देंगे ना। वो कहते हैं क्यों तरक्की करे मुल्क, ठीक है। देखिए भला क्या बात है, वो इमरान खान ने कहा था ना कि आपको की जो आज़ादी है वो प्लेट में रख के नहीं देगा, आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कायद आज़म ने क्या किया, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जद्दोजहद करके हमें ये मुल्क छुड़वा के दिया। जो बांग्लादेश ने आज जो जद्दोजहद की थी बंगालियों ने, शायद आज नजर आ रहा है कि वो जिस तरह तरक्की करते जा रहे हैं, 2% हमसे ऊपर हो गया। बिल्कुल, लेकिन देखे ना उन्होंने कहत साली भी कितनी गुजारी, लेकिन वहाँ पे काबू पाने वाले लोग थे। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे कहत साली खुद पैदा कर रहे हैं, जानबूझ के पैदा कर रहे हैं। और कहत साली पैदा करके फिर हमें कह दिया जाता है कि आपके पीछे अमेरिका, इजराइल या इंडिया ने आपको अमेरिका नहीं, अमेरिका के ये लोग गुलाम है, हम अमेरिका के गुलाम नहीं। अमेरिका हमारा बाप लगता है। अमेरिका कौन है जो हमें यहाँ पे आगे कुछ कहेगा? हम क्यों किसी के कहने पे चले? हम क्यों चले? वो अमेरिका कौन होता है यार हमें कहने? पुलिस आज़ाद हो, हर चीज़ तरफ से ट्रेड करें तो पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए ना। अब देखिए इनकी हुकूमत आती है जी, सड़कों को पकड़ के बैठ जाते हैं। इन्होंने ऑरेंज लाइन अगर ट्रेन बनाई है, ठीक है, वो आवाम के पैसों से बनाई है। मुझे ये बताएं, ठीक है ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई है, लेकिन क्या वो ऑरेंज लाइन पाकिस्तानी इंजीनियर ने बनाई थी? क्या वो मेड इन पाकिस्तान बनी थी? वो भी तो मेड इन चाइना बनी थी। तो फिर वो पाकिस्तानी कैसे होगी? पैसा तो हमने उनको देके पैसा हमने उनको दिया। स्टूडेंट आज बाहर जा रहे हैं, लेकिन पता क्या बात है, देखिए हाँ पैसा आवाम का गया। मियाँ साहब क्या कहते हैं, नवाज शरीफ ये तो मेरे पैसों से गया। यार तुम घर से पैसे लेके आए हो, या तुम्हारे को बाप ज्यादा थे? उन दोनों के भाइयों का तो बाप ही एक नहीं है, उनके तो बयान ही नहीं मिलते। एक कहता है जी मेरा बाप करोड़पति था, एक कहता है मेरा बाप भिखारी। ये बताएं, हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है सिर्फ एक ही नारा आकर लगाता है कश्मीर का या फ़लस्तीन का मज़हब को लेकर। क्या आज तक हमने कश्मीर के नारे लगाए? आज वो कश्मीर तो तरक्की कर गया, हमारे कश्मीर वाले आज हमारे पाकिस्तान के साथ मिलने ये एक इनके साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है बस आवाम को अपने पीछे करने के लिए। जी हम कश्मीर का ये कर रहे हैं कि आवाम हमारी तरफ हो। इनको करके दिखाते ना, नारे लगाने से क्या होगा? नारा तो हर बंदा लगा लेगा। तो क्या आपको लगता है कि वो जिस तरह मुल्क के हालात है, वो कश्मीर वाले या वो फ़लस्तीन वाले जिनके लिए नारा लगा रहे हैं, वो देखेंगे? कभी भी नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे। इनसे अपना मुल्क हमने हमेशा सब चीज़ों के अगर आगे पाकिस्तान आगे रहा है, नारों को देखा जाए या हमेशा आगे रहा है कि पाकिस्तान हमेशा आवाज़ उठाने में आगे रहा है। आज तो सऊदी अरब की बात की जाए, इस्लामी मुल्क है, आरामको कंपनी ने ऑयल का यहाँ पे उन्होंने जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट लगाना था, उन्होंने वो 10 अरब डील वो कैंसिल कर दिया, वो इंडिया के अंदर जा रहा है। तो फिर हम कैसे नारे लगाते हैं? हमें आपको नहीं लगता कि सिचुएशन को बेहतर करें ताकि लोग हमारी तरफ आ? बेहतर करने वाले को तो जेल में बंद किया हुआ है, वो कैसे बेहतर करेंगे? ये तो बात है। अब देखो भला क्या बात है, जब एटम बम बनाया था, जो साइंसदान था, मेरा माइंड नाम उसका जेन से निकल गया, अब्दुल कदीर खान, ठीक है। अब उसको इन्होंने रोल के मारा, उसने एटम बम आजाद किया, बनाया। और ये नवाज शरीफ क्या कहते हैं जी हमने एटम बम बनाया। यार उसका तो आज उसने बनाया और उसका आप इंटरव्यू सड़कों पे ले रहे हो। और आप नेबर कंट्री की देखेंगे जिन्होंने चंद्रयान 3 चांद पे भेजा था, उनकी कैसे उनके पीएम मोदी ने ये आप स्टडी की वैल्यू डालते हो, जलील कर दी। ये आप उसकी वैल्यू डालते हो। यार एक साइंटिस्ट जिसने आपको एक एटमी ताकत बना के दी, आपको एक मुल्क को एटमी ताकत बनाया, नहीं तो आज आपका हाल फलस्तीन वाला हो रहा होता। यहाँ पे आप लोगों का कत्ले आम हो रहा था। अगर आप एटमी ताकत न होते तो आपने उस साइंसदान को जमीन पर रोल दिया। यार आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? सफदर हुसैन। सफदर साहब क्या करते हैं आप? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट एक का मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें जॉब करता हूँ। ठीक हो गया, जॉब करते हैं। मुझे सर ये बताएं, अगर देखा जाए तो इस टाइम पाकिस्तान की किसी भी नेबर कंट्री के साथ, हमसाये के साथ ट्रेड नहीं है जी, ऐसे तो क्या ऐसे मुल्क तरक्की कर सकता है? इंडिया के साथ ट्रेड वैसे ही बंद पड़ी है, ठीक है। चाइना की बात की जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, ईरान के साथ बंद है, अफगानिस्तान के साथ मसले चले, तो क्या इस तरह पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? डेफिनेटली किसी भी मुल्क को अपनी ग्रोथ करने के लिए इन सब चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। पड़ोसियों से अपने तल्लुकात अच्छे करने पड़ते हैं। इसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो उसको मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो इसीलिए अगर हम ऐसे ये नहीं करेंगे, अपने पड़ोसियों के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे, तो हम अपने मुल्क को सर्वाइव नहीं कर सकते, मुल्क हमारा ग्रोथ नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है सफदर भाई कि आज जो हमारी कंडीशन है, शायद ही अगर हम ट्रेड कर रहे तो ये कंडीशन ना होती, जब चीज़ें यहाँ से बन के जा रही थी या वहाँ से सस्ती चीज़ें ले रहे हो? देखें, जब ब्रेकअप होता है ना तो फिर ऐसे ही होता है। चीज़ों को कंटिन्यू चलना चाहिए मुल्क दूसरे मुल्कों के साथ।
अच्छे तल्लुकात कायम करके तो हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं। सर मुझे ये बताएं, आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, इंटरनेशनल न्यूज़ के, इंडिया जो है ना हमारे साथ ही नेबर कंट्री 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर है उनकी, यूरोप के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कि यूरोप से ट्रेड करेंगे, यूरोप से टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, इंडिया में लाकर वहाँ पे बना के एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम साथ हैं कि सर एक ही जगह से अलहदा हुए थे, हम कुछ सीख नहीं पा रहे। बांग्लादेश आज हमसे आगे निकल गया है। यही बात है। देखिए इंडिया जो ना, हम उसको नहीं कम्पीट कर सकते जितना वो आगे निकल चुका है। बिल्कुल। तकरीबन हर मुल्क का हेड ऑफिस उधर है। मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूं या दूसरी कंपनियों की बात करूं तो इंडिया में बेशुमार कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के हेड ऑफिस उधर है। मतलब आपकी कंपनी का भी हेड ऑफिस उधर है? वहाँ पे ऑफिस है, मगर और वहाँ से ऑपरेट भी करते हैं, मगर थर्ड पार्टी जितनी भी कंपनी है वो इंडिया में बैठी हुई हैं। जैसे आपकी कॉस्मेटिक की सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, और उनके सबसे ज़्यादा हेड ऑफिस उधर हैं। और इसी से हम अपना ज़रिया मुबादला कमा सकते हैं। हमें समझ नहीं आती कि आखिर हमने करना क्या है, हमने तरक्की कैसे करनी है। जब तक तल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे, मईशत अच्छी नहीं करेंगे, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सर मुझे ये बताएं सफदर भाई, क्या आम पब्लिक को कोई मसला हो सकता है अगर वहाँ पे ट्रेड हो? जैसे आपने बताया कि वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वैसे ही पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों तो वो भी कहेंगे कि यार पाकिस्तान में भी जाएं। तो क्या लगता है किस वजह से ये दुश्मनी, या क्या वजह है यार, ये क्यों नहीं कर पा रहे? हमें लड़ाई को एक साइड पर रख के अपनी आवाम का सोचना चाहिए। जब तक हम अपनी आवाम का नहीं सोचेंगे, देखें ये जब से पाकिस्तान बना है या इंडिया की पार्टीशन हुई है तो लड़ाई को ही हमने फ्रंट लाइन पे रखा हुआ है। इन सब चीज़ों को पीछे रखते हुए हम अपना एज ट्रेड शुरू कर सकते हैं। मुझे तो लगता है अब हमारे बड़ी सिटीज़ के अंदर अवेयरनेस आना शुरू हुई। नहीं तो पहले तो ये होता था इंडिया का नाम ले तो नहीं ये तो गद्दार है, इसने तो मुल्क की गद्दारी कर दी, ये तो दुश्मन है। ये अब तो मुआशी जंग है। जिसकी मुआशत अच्छी है वो मुल्क सबसे रेटिंग में अच्छा है। जिसकी मुआशत अच्छी नहीं है वो चाहे आप जो भी कर लें, लड़ाई से हमारे लोगों के पेट नहीं भर सकते। जब तक मुआशत अच्छी नहीं होगी, एक आम आदमी को रोज़गार नहीं मिलेगा, एक आम आदमी की इनकम अच्छी नहीं होगी, हम अपनी तरक्की नहीं कर सकते। सही। तो हमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भाईचारे के साथ चलना चाहिए मुल्कों को। जैसे हम अपनी गली में रहते हैं नेबर के तौर पे, अगर नेबर अच्छे हैं तो लाइफ अच्छी है, अगर बुरे हैं तो लाइफ बुरी है। ऐसे ही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर चलें, एज ए नेबर उनको देखना चाहिए और हमें ट्रेड करनी चाहिए। चाहे कोई भी कंट्री है जिसके साथ भी हमारी बाउंड्री लगती है, उनके साथ हमें ट्रेड करना चाहिए और अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।